Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात। यानी कि आप देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइस, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है। था ही को इग्नोर करना है, फोकस करना है एनर्जी पर। सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा, बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है, पेड रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग गाइस क्लोज ऑफ है। थोड़ा स्कैमर से केयरफुली रहने की जरूरत है। मेरी प्रोफाइल पिक दिखाकर, मेरे नाम को यूज़ कर कोई फ़ोन नंबर आपको शो होता है वो स्कैमर है। मैंने अपना फ़ोन नंबर कहीं भी शो नहीं किया हुआ, ना ही मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को पर्सनली कॉल मैसेज करके पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर रही हूँ। वो स्कैमर है, उनके लिए आपको केयरफुली रहने की ज़रूरत है। सो को ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, बस केयरफुली रहिए। ठीक है, चलिए अब हमेशा की तरह उस इंसान का नाम गाइस मन ही मन में जरूर लीजिए, जिनकी एनर्जी आप जानना चाहते हैं, जिनके दिल का हाल, दिमाग का हाल आप जानना चाहते हैं। उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए। रिलेशनशिप स्टेटस जो भी हो सकता है, ये इंसान आपके साथ मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन है, या आपके क्रश हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। बस इंसान आपके माइंड में होने चाहिए। अब आपको पता है ये इंसान मेल है या फीमेल है, बस मैं एनर्जी की बात करूंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा हमारे आज रात किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, लास्ट शफल। किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिए भाई एक कार्ड लेते हैं गाइस, देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आई है। हार्ट स्ट्रिंग्स की एनर्जी है भाई। यहाँ लस्ट की एनर्जी है, इसे छुपा देते हैं गाइस। ठीक है, और ये कार्ड ले लेते हैं। बस एक चीज़ समझ लीजिए, आज रात इस इंसान का अगर बस चले ना कहीं आपको पूरी रात सोने ना दें, आपको डिस्टर्ब करें कॉल मैसेज कर करके, अगर आप इनके साथ हैं तो जगाएं, तंग करें, पैम्पर करें, चेस करें, कुछ भी समझ लीजिए। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। देखिए हार्ट स्ट्रिंग, देखें कहीं ना कहीं फंसे पड़े। यहाँ पर स्ट्रिंग लॉन्ग की एनर्जी है, गेट प्रेग्नेंट है। प्लेइंग विद फीलिंग्स। तो भाई आज रात इस इंसान पर थोड़ी भारी मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा भारी मुझे दिखाई दे रही है। अपनी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। हार्ट स्ट्रिंग्स का मतलब होता है इंसान फंस गया गाइस। देख रहे कैसे ये जैसे कहते हैं ना धागे का कहीं ना कहीं कुछ कचुम्बड़ सा बन गया होता है ना, धागा इलझ गया। भाई अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपके पास सुई धागा है, कोई रील है, कोई थ्रेड है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कोई धागा इलझ जाए आपका। कहते हैं ना कोई काम फैल गया, तो हो सकता है काम कुछ और करे और काम अचानक फैल जाए। होता है ना कई बार, बर्तन टिका रहे हैं, 4 बर्तन नीचे गिर जाते हैं, काम बढ़ जाता है। तो ऐसा किसी का दिखाई दे रहा है कि काम तो कोई कुछ और कर रहा है, लेकिन किसी का काम फैल सकता है अचानक। कुछ जिससे कहूँगे ना, अचानक कोई सामान टूट गया, कोई कांच का बर्तन टूट गया, कोई सामान फैल गया, सब्जी डुल गई, पानी डुल गया, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। जैसे फैलाव नहीं होता खलेरा, वो वाली एनर्जी है। इस इंसान की बात करूं तो भाई अपनी फीलिंग्स के साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये एनर्जी देखें एक तरीके से हेडक, सिर दर्द वाली भी इसमें देखें, ये उलझा पड़ा। अगर ये मैं कार्ड बताऊं, एक तरीके से 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखें कंटिन्यू अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं गाइस, सुबह की रीडिंग करी उसमें भी हेडक, सिर दर्द की बात आई है। कल रात की रीडिंग थी उसमें भी हेडक की बात आई थी, सिर दर्द, मैंने कहा था एंजाइटी। परसों की रीडिंग करी उसमें भी आया भाई। तो भाई कोई तो चचा चनेरा देखे सिर दर्द से परेशान है। हो सकता है अब आपकी बात हो रही है, हो सकता है बात नहीं हो रही है। मैं सिर्फ बात बता रही हूँ इस इंसान की मानसिक हालत का ही।
इतना सिर में दर्द, इतनी परेशानी, जिसे कहते हैं ना इंसान के दिमाग में चीज़ें उलझ गई हैं, पजल होती है ना, पजल कहीं ना कहीं इन्हें एक पजल की तरह लग रहा है। इतना सिर में दर्द इस इंसान को दिखाई दे रहा है कि भाई ये कैसे इसका निवारण करें, कैसे ये इंसान को सॉल्यूशन निकाले। क्योंकि यहाँ पर देखिए लस की एनर्जी भी आई है, कार्ड में आपको दिखा नहीं सकती हूँ, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं भाई। इस इंसान की डार्क डिज़ायर्स बहुत हैं आज रात आपको लेकर, ऐसी ऐसी डार्क डिज़ायर्स हैं, शर्म से लाल पीले हो जाओगे, मैं बताना नहीं चाह रही। फीलिंग्स में उलझ गए हैं, समस्याओं में उलझ गए हैं, समझ नहीं आ रहा। अगर आप इनसे दूर हैं गाइस, ठीक है, अगर आप इनसे दूर हैं, बेशक नो कांटेक्ट ना हो, ऑन ऑफ सिचुएशन हो, बातचीत थोड़ी बहुत हो रही है, तो आज रात भैया इस इंसान का मैं क्या ही बताऊं गाइस। मरीजे इश्क हूँ मैं, कर दे दवा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा, है हाथ रख दे तो दिल पे जरा। भैया अगर आपने इस इंसान का हालचाल पूछ लिया ना गाइस तो भैया मुझे लग रहा है चचा चनेरा के पंख निकल आएंगे गाइस आज। ऐसी एनर्जी है, इतनी फीलिंग्स हैं, डार्क डिज़ायर्स बहुत है आपको लेकर, रोमांटिक फीलिंग बढ़ रही हैं, बड़ा बुरा हाल है चचा का भैया। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। हार्ट स्ट्रिंग 3 ऑफ सॉर्ट्स है एक तरीके से, यानी कि हार्ट ब्रोकन भी है और सिर दर्द भी बहुत हो रहा है, मानसिक संतुलन बिगड़ा पड़ा, और इतना जिसे कहते हैं कोई फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब अपनी फीलिंग के साथ खेल रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं, मस्टरबेशन की भी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। सम ऑफ यू भाई ये इंसान हो सकते हैं, अब एनर्जी आई है तो मुझे बोलना पड़ेगा, बाकी देख लेते हैं। हार्ट स्ट्रिंग्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हार्ट स्ट्रिंग्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हार्ट स्ट्रिंग्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। इस इंसान को लग रहा है आप इन्हें तड़पा रहे हैं गाइस। आई थॉट आई कुड मूव ऑन फ्रॉम यू बट आई कांट। मैंने कहा है अगर आप इस इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं तो भी मैंने एनर्जी बता दी है। अगर इस इंसान से थोड़ी बहुत बातचीत हो रही, ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो भाई ये इंसान ने पूरी कोशिश की है गाइस, पूरा दम लगाया, पूरा जोर लगाया है कि आपसे मूव ऑन हो जाए, और आज भी सोच रहे हैं गाइस, आज भी सोच रहे हैं कि आपसे मूव ऑन चले जाएं। जो आज आप इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, कितनी तारीख है, आज 13 तारीख हो गई, 13 मार्च, और शुक्रवार का दिन है। आज के दिन भी, बाकी टाइमलेस है, जिस दिन भी आप देखोगे आपसे मैच होनी चाहिए, आज के दिन भी ये इंसान यही सोच रहा है, यही सोच रही है कि ये आपसे मूव ऑन हो जाए, लेकिन इनसे हुआ नहीं जा रहा। मैंने कहा ना बड़ा औखा लग रहा है इस इंसान को भाई बड़ा औखा गाइस। एक तो देखिए यहाँ डार्क डिज़ायर है इस इंसान के, ऊपर से हार्ट स्ट्रिंग्स, ये पॉजिटिव है, ये थोड़ा मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी, ये रोमांटिक फीलिंग है। दोनों तरीके से इंसान फंस गया दिमाग का कचुम्बड़ बन गया, कचुम्बड़ भैया इस इंसान का। चलिए भाई यहाँ से देखते हैं हार्ट स्ट्रिंग्स में क्या इन्हें लग रहा है। आपने इस इंसान को कब्जा लिया या फंसा लिया या नींबू काट दिए, कुछ तो कुछ तो कर दिया भाई, ये इंसान फंस गए हैं पूरी तरीके से। आए है चाचा काहे नहीं समझ रहे भैया, तुम हमारे बालों में रंग लगाओ, हम तुम्हारे बालों में रंग लगाए, का अच्छा लगेगा भैया? काहे नहीं खेल खेल रहे हो ये बताओ। का खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो बुढ़ऊ यार। पर ये इंसान के ना कानों पर जू नहीं रेंग रही है, जे रेंगेगी कोई बात नहीं, रेंगेगी भयंकर सिर में दर्द मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है डिस्प्रिन से भी आराम ना लगे इस इंसान को भाई। हार्ट स्ट्रिंग्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल ऐसी स्ट्रिंग मुझे दिखाई दे रही है, नहीं लग रहा भाई आपने किसी चीज़ से बांध दिया इस इंसान को गाइस। अब भैया ये तो प्यार है, मोहब्बत है भैया, अब तुम नहीं करते तो क्या बताएं तुम। हर दूसरे दिन लड़ाई करते हैं फिर भी हम एक दूसरे पर मरते हैं, भगवान जी मेरी लड़ाकी बिल्ली को हमेशा खुश रखना। तो भाई लड़ाई का भी मन कर रहा है। ये पिलो फाइट तो इनकी चल रही है आज रात ठीक है, पिलो फाइट तो इस इंसान की चल रही है, लेकिन जो इस इंसान की डार्क डिज़ायर है ना आपको लेकर, जिसमें आप लाल पीले हो जाएं, हो सकता है ये इंसान वो ना बताएं। अगर बातचीत हो रही, हाँ ये ज़रूर बताएंगे भाई तबीयत थोड़ी गिरी तबीयत थोड़ी गिरी पड़ी सी है, सिर में भारीपन है, यानी दिमाग लकवा मार गया, कुछ ऐसा बताएंगे। क्योंकि मेन तो नहीं बताएगा, पिटना थोड़ी ना चचा को। अच्छा इसी वजह से आते हो, आजा तू नाशपाती इस बार तेरी मोहब्बत का मारा है ये दिल, चाहे इज्जत करो या जलील दोनों कबूल है। आए हाय भैया कबूलनामा आ रहा है, कोई बिल्कुल एडमिट करने को तैयार है गाइस क्योंकि उससे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। वो आज की तारीख में भी, यानी कि आज की तारीख में भी कोशिश कर रहा है कि आपसे दूर चला जाए, चली जाए, लेकिन इनसे हुआ नहीं जा रहा गाइस। एक तो अंगे तरंगे जाग रही है इस इंसान की। जो जीवाणु विषाणु कीटाणु इस इंसान के मर गए थे ना, आपने दोबारा उन्हें जीवित कर दिया। अब जीवित कर दिया तो भुगतो भैया, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने तो बस बात करना छोड़ दिया है, कौन तड़पा कौन रोया, कौन कितने दिन नहीं सोया, तुम्हें इससे क्या। तो क्या करें भैया, क्या करें।
तो भाई अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है गाइस, ठीक है, जिनकी बात नहीं हो रही है, तो भाई आपको नहीं पता इनका क्या हाल हो रहा है। मैंने कहा ना मरीजे इश्क हो रहे हैं गाइस बिल्कुल। इन्हें लग रहा है आपको पता ही नहीं है कितनी बुरी तरह ये आपके चक्कर में फंस गए हैं, इनका दिल आपसे अटैच हो गया है। मतलब इस इंसान को लग रहा है कि जैसे ये इंसान आपके दिल की जेल में कैद है, आपके प्यार की हथकड़ियाँ इस इंसान के हाथों पर, जिसे कहते हैं ट्रैप, वो वाली एनर्जी यहाँ पर, कि आपको कोई परवाह ही नहीं है, ना तो इन्हें नींद आ रही है। मैंने कहा ना प्रॉपर नींद। जब एक ही चीज़ के बारे में इंसान सारा दिन सोचेगा तो नींद कैसे आ जाएगी? दिमाग पर इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो सिर में भी दर्द है भाई। तेरी नाराज़गी मेरी जान ले जाएगी, बिल्कुल भाई ले जाएगी नाराज़गी। मैं तो कह रही हूँ भाई, जिसे कहूँगी ना सांस भी बस ऐसे ही आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊँगा। रुक रुक के रुक रुक के रुक रुक के भैया सिलेंडर वैसे ही महंगे हो गए हैं। तो इन्हें लग रहा है अगर आप नाराज़ रहे तो ये इंसान का पता नहीं क्या हो जाए। मैं अगर कभी गुस्से में कह दूं कि नहीं चाहिए साथ तुम्हारा, तो समझ लेना बहुत ज़रूरत है तुम्हारी। भाई गुस्से में हो सकता है ये आपको कुछ कह दें, लड़ाई, क्योंकि मैंने कहा फीलिंग्स ऐसी है। ये मेन मुद्दा नहीं बताएंगे इनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से फीलिंग्स है और आप इनसे बात नहीं कर रहे तो थोड़ी देखिए लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यानी मीठी लड़ाई झगड़े, वो वाली लड़ाई झगड़े नहीं है, थोड़ी बहुत कहा सुनी यहाँ पर हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। सांस तो लेने दिया करो, आँख खुलते ही याद आ जाए। तो मैंने कहा ना यहाँ पर सांस नहीं आ रहा किसी को गाइस, ऐसी एनर्जी हो रही जैसे किसी को सांस ही नहीं आ रहा। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। इन्हें लग रहा है यार कैसे क्या कर दिया तुमने। मतलब आपके प्यार का नशा मान लो, बेखुदी मान लो, मोहब्बत मान लो, चाहत मान लो, आशिकी मान लो, दिल लगी मान लो, आरजू मान लो, खुशी मान लो, क्या क्या बोलूँ भाई मैं। इन्हें लग रहा है इन्हें तो सांस ही नहीं आ रहा। सुबह उठते ही, सुबह तो आँख खुलते ही भैया सोता ही नहीं, कमबख्त मारा, सो ही नहीं पा रहा ये इंसान। अब कमबख्त मारा है या मारी अपने हिसाब से लेना। तुझे खो देने के डर से जब गिरे मेरे आंसू, तब पता चला कि मोहब्बत कितनी गहरी हो चुकी है। भैया मैं कह रही हूँ ना कहीं भैया कतई जहर एनर्जी का इस, जो एक डर इस इंसान के दिमाग में सता रहा है ना कि हमेशा को खो, आप मतलब आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं या खो देंगे कहीं ना कहीं। अगर इन्होंने ऐसी ही सिचुएशन रखी, लारे लप्पे दिए, कहीं ना कहीं ऑन ऑफ सिचुएशन रही, तो लस्ट भी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस इंसान को लग रहा है कि ये आपको खो देंगे, और उसी खोने के डर से मैंने कहा ना, जो इस इंसान की एक हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है, इन्हें लग रहा है भैया बहुत बुरा हाल हो रहा है इस इंसान का। आंसू भी गिर रहे हैं, रो भी रहे हैं, कहीं ना कहीं चीखे मारने वाली एनर्जी, चीखे मारी यार क्या हो रहा है मुझे। भावना या विस्तार चाहती है प्रियतम, तुम अब खुल के कहो मेरे क्या लगते हो। भैया भावनाएं, किसी का नाम भावना हो सकता है गाइस यहाँ पर, इनका या आपका, अगर ये फीमेल है, ठीक है। तो अब ये एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं और आपसे भी पूछना चाह रहे हैं और क्लैरिटी आपको देना भी चाह रहे हैं भाई, क्योंकि इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा यार। है क्या बात है। पहले मालूम न था, आज मैंने समझा, इश्क कहते हैं जिसे, वो है दिलों का सौदा। दिल की धड़कन को भला कैसे कोई कैद करे, ये तो आजाद है जब चाहे जहाँ है भरे। परेशान है भैया। हाय, न चांद की चाहत न सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले मेरी बस यही ख्वाहिश। भैया आज तो चचा चनेरा कत्ल करके ही मानेंगे मुझे लग रहा। भैया सांस तुम्हें नहीं आ रहा, धड़कन मेरी तेज चल रही है किसी चचा चनेरा की। तो भाई मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपको पता है मैं सॉन्ग गा देती हूँ, सांस मुझे चढ़ता नहीं है, लेकिन आज 2 लाइन ही बड़ी औखी हो गई गाने का, सांस चढ़ने लगा। इस इंसान को बड़ी काल मच रही है भाई। इस इंसान को बड़ी काल मच रही है कि ये आपके सामने कन्फेस करें जो इनकी फीलिंग्स है। अगर अभी तक कन्फेशन नहीं मिला आपको, बड़ी चुल मच रही है इस इंसान को। सोचो कितनी खूबसूरत होगी ज़िंदगी जब दोस्त, मोहब्बत और हमसफ़र तीनों एक ही इंसान हो। तीनों कौन भैया? दोस्त, मोहब्बत और हमसफ़र तीनों एक ही इंसान हो। है तो भाई हो सकता है पहले दोस्त थे, मोहब्बत थे, अब हमसफ़र भी बनाना चाह रहे हैं। जिनकी शादी पॉसिबल है उनके लिए होगा यहाँ पर, बाकी के लिए इस इंसान को लग रहा है भाई इश्क भी आपसे, नफ़रत भी आपसे, मोहब्बत भी आपसे, सब कुछ आपसे। हाँ भैया सिर भी हमारा ही फाड़ेगा।
पसंदीदा स्त्री सब नशे से बचाकर अपना नशा लगा देती है। भाई अब आप इनकी पसंदीदा स्त्री हैं। और किसी के लिए अगर आप मर्द हैं अगर आप मर्द हैं तो ये जो स्त्री है कहीं ना कहीं ये आपकी पसंदीदा है, आप इन्हें बहुत पसंद करते हैं। देखिए पसंद तो करते ही, पसंद तो हो, पसंद के बिना तो कोई रीडिंग ही नहीं देखेगा। लेकिन पसंदीदा का मतलब होता है हद से ज़्यादा पसंद करना, ठीक है। तो हो सकता है आपको इनकी चुल लग रही है, आपको लस्ट वाली एनर्जी आ रही है, आपके डिज़ायर। देखिए एनर्जी वैसा वर्सा हो सकती है गाइस, ऐसा नहीं कि यही इंसान फील कर रहा, हो सकता है आप भी फील कर रहे हैं, आपकी भी रोमांटिक फीलिंग डेवलप हो रही है। आखिर आप भी इंसान ही, अंगे तरंगे तो आपकी भी है, ठीक है। तो इस इंसान को मतलब अगर आप मर्द हैं तो आपको ये लग रहा है कि इस इंसान ने मेरी भाई अगर आप नशा वशा करते थे उनके लिए, जिनके लिए है नहीं करना, ये नहीं ज़बरदस्ती बोतल खोल कर बैठ जाओ या लिखने बैठ जाओ शैली हम तो नहीं करते, अभी नहीं करते, जाने दीजिए। जो एनर्जी आ रही मैं उसकी बात बता रही हूँ। तो आपको इस इंसान का नशा लग चुका है, ठीक है, बंदा बंदी जो भी है। एक बात हमेशा याद रखना मेरी जान, तुम नहीं तो कोई नहीं। आई लव यू सो मच भैया। आर या पार वाली एनर्जी है। बस एक चीज़ आपको बताएंगे क्योंकि ये भावनाएं विस्तार चाहती हैं यहाँ पर कि भाई अब तू नहीं तो कोई और नहीं। आए है मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाली। इरादा बस आपसे दोस्ती का था मगर आपसे मोहब्बत हो गई। आई लव यू जान। तो भाई देखिए ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लस्ट की वजह से, अपनी डिज़ायर्स की वजह से या रोमांटिक फीलिंग की वजह से आपकी तरफ आए थे, ठीक है। अब ये मोहब्बत में पड़ गए, इनका इरादा कुछ और था, इनकी इंटेंशन आपको लेकर अलग थी, ठीक है। अब ये इंसान मोहब्बत में पड़ गया, पड़ गई है। ये आज भी कोशिश कर रहा है, मैं बार बार रिमाइंडर दे रही हूँ आपको, आज भी कोशिश की जा रही है नाशपाती आदमी निकल जाए, लेकिन ऊद बिलाऊ नहीं बढ़ पा रहा भाई। आई लव यू बिकॉज यू हैव योर हार्ट एंड माइंड इन द राइट प्लेस। क्या बात है भैया। तो भाई देखिए आपको इसलिए भी पसंद करते हैं, इनका लगता है आपका दिल और दिमाग बिल्कुल सही जगह पर रहता है। मतलब आपको इस चीज़ का आइडिया है, ठीक है, आपको इस चीज़ की नॉलेज है, आपको विजडम है कि मुझे कब कहाँ किससे बात करनी है नहीं करनी, इस चीज़ का आपको बिल्कुल मतलब बहुत समझदार मानता है ये इंसान आपको, ठीक है। कि अगर आपके डिज़ायर्स हैं भी ना इस इंसान को लेके, देखिए हर इंसान के अंदर होती हैं गाइस, ठीक है। तो उन डिज़ायर्स को काबू में कैसे करना, कंट्रोल कैसे करना, यानी कि अगर आपके डिज़ायर्स यानी अंगे तरंगे आपकी जागती हैं तो इस इंसान को फ़ोन करके आई लव यू, आई किस यू, आई मिस यू, पारियाँ शारियाँ नहीं बोल रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी भावनाओं पर, अपनी फीलिंग्स पर, चाहे कैसे भी कंट्रोल कर रहे हो, चाहे मस्टरबेशन हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है, जिनके लिए है लीजिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। यदि कोई आपकी प्रतीक्षा में है तो आपका उसके पास लौटना जरूरी नहीं, अनिवार्य। इन्हें पता है आप इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं गाइस, ये जानते हैं कि आपको इनकी प्रतीक्षा है। किसी का नाम प्रतीक्षा भी हो सकता है, यानी आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं। तो आ सही इस बार भैया, आ सही इस बार चूल्हा नहीं फूकेंगे हम इस बार पता नहीं क्या हो जाएगा, आ तो इस बार। तो भाई इन्हें लग रहा है कि आप इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इनका आना परम कर्तव्य है। हम खामोश रहकर अब तुम्हारा सब आजमाएंगे, देखते हैं अब हम तुम्हें कब याद आएंगे, ये तेरी चाल है ना मोटी। तो भाई इन्हें मैंने कहा ना, इन्हें लग रहा है आप इनके साथ चाल खेल रहे, ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलते थे यहाँ तो पासा पलट गया भैया, है क्या बात है भैया। मतलब वही बात है ना, अभी तुम्हारा समय है तो चचा उड़ लो, जब हमारा समय आएगा ना तो इस बार बसंती से नहीं गब्बर को नचवाएंगे, बता दिया तुम्हें तो वही बात हो रही है भाई। इन्हें लग रहा है आप चाल खेल रहे हैं इस इंसान के लिए, और खेल रहे हैं तो भैया खेलते रहो, मतलब कतई जहर। तारीफ करता था मैं उसकी जुल्फों की, मेरे लफ्ज़ कम पड़ गए जब उसने साड़ी पहन ली। तो क्या करें, उतार दें तेरी लक्षण तो यही बता रहे, तेरे चक्कर में क्या करें भैया, ठीक है। तो भाई इन्हें आपकी जुल्फ़ें बड़ी पसंद थी, आप जुल्फ़ें खुली करके इनके सामने जाते थे, कोई पिक्स भेजते थे या, ठीक है लहराती थी आपकी जुल्फ़ें काली नागिन की तरह, हाँ किसकी, हाँ भाई हमें बता दो। लेकिन साड़ी, हो सकता है आज आपने साड़ी पहनी है, कोई साड़ी में कोई डीपी फ़ोटो लगाई है, उसे देखकर तो भैया इनका बुरा हाल है। अगर आप मर्द हैं, आप मेल हैं कहीं ना कहीं, तो हो सकता है इनकी कोई डीपी फ़ोटो देखकर या साड़ी में, होता है ना कई बार आपकी फ़ोन गैलरी में होगी भाई कोई पुरानी एल्बम हो सकती है या कोई डीपी स्टेटस हो सकता है, कहीं भी देखकर अंगे तरंगे जाग गई हैं। स्पेशली साड़ी की एनर्जी है, बाकी सूट सलवार कुछ भी पहनो, लेकिन साड़ी है भाई, हो सकता है आज किसी ने पहनी हो या इनके पास कोई फ़ोटो हो सकती है। आई लव हर बिकॉज ड्राई फ्रूट जैसी हो तुम, दिल करते खा जाऊँ। मैंने कहा ना आज इस इंसान की, भाई पूछो ही मत ना, मेरा मुंह मत खुलवाओ, खोलने को मैं खोल सकती हूँ
लेकिन यूट्यूब वालों को दिक्कत हो जाएगी भाई। तो बड़ी आप समझदार हैं, सब एडल्ट हैं यहाँ पर भाई। बड़ी कतई जहर एनर्जी, क्या ही बताऊँ, सोने नहीं देना चाह रही हैं। कभी तो बिन बोले महसूस कर लिया करो तुम्हारे बिन कितना अधूरे हैं, आई एम कमिंग जान। तो भैया आ सकते हैं और अपनी पीड़ा आपको, मतलब मेन पीड़ा नहीं बताएंगे कि पीड़ा कहाँ हो रही है इस इंसान को, लेकिन सिर की पीड़ा बता सकते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है, जिस वजह से हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इनसे रहा नहीं जा रहा, ये आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या बात है भाई। डिसऑनेस्टी। देखिए, खुश तो आप भी नहीं है गाइस। अगर आज किसी ने ब्लैक कलर का कोई टॉप, कोई साड़ी, कोई शर्ट, कोई टी शर्ट पहनी हुई है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डिसऑनेस्टी बर्दाश्त आपको भी नहीं होता कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैं इस लायक था, क्या मैं इस लायक थी। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप भी फील कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन ये इंसान तो कर ही रहा है। इन्हें लग रहा है ये आपके साथ वफादार नहीं रहे, इन्होंने वफादारी नहीं निभाई, जिस वजह से उलझ गए हैं। उनका गोला उलझ जाता है ना, ऐसे उलझ गया ये इंसान। चलिए भाई, हार्ट स्ट्रिंग्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। यहाँ पर मैंड की एनर्जी ना आ जाए भाई। अगर मैंड की एनर्जी आ गई तो कतई जहर एनर्जी है। हार्ट स्ट्रिंग्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हार्ट स्ट्रिंग्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। इंडिसाइसिव या मैंड की एनर्जी लग रही है मुझे। हार्ट स्ट्रिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। चलिए भाई, हार्ट स्ट्रिंग की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? है यहाँ भी ट्रैप भैया, का करके मानोगे। ये रिसाइप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। देखिए, एक सफ़ेद दिखाई दे रहा है हाथ, एक काला दिखाई दे रहा है, यानी जिसे कहूँ ल्यूकोडर्मा एक बीमारी होती है, आपने देखा ना, हाथ पैर बहुत सफ़ेद, फेस का कलर भी बहुत सफ़ेद हो जाता है, जिसे फुलवैरी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ फुलवैरी भी बोल देते हैं, शायद ल्यूकोडर्मा बोलते हैं उसे, कुछ और भी बोलते होंगे, मुझे बता देना। किसी के लिए हो सकता है गाइस। इनके हाथ पर, इनके पैर पर या इनके स्किन पर कोई ऐसा निशान वगैरह हो सकता है। या फिर देखें, यहाँ पर डिफरेंसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक बिल्कुल ही अंग्रेज है तो एक इंडियन है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी मामला है। या फिर कॉम्प्लेक्शन का भी हो सकता है, कोई व्हीटिश में है तो कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन है। ठीक है, लेकिन इस इंसान को ये चीज़ समझ आ गई कि आप चाहे देखने में जैसे भी हैं गाइस, मैंने आपको डिफरेंसेस यहाँ पर बता दिए, लेकिन इस इंसान को ये चीज़ समझ आ गई, चाहे आप देखने में कैसे भी हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कितने डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये इंसान आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, ये आपसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। हो सकता है कई बार सोचते हो, होता है ना, कई इंसान बड़े गोरा चिट्टा होता है तो सोचता है मुझे तो कल्लू नहीं चाहिए, मुझे तो काली नहीं चाहिए, मुझे तो गोरी गोरी चाहिए, बच्चे भी गोरे गोरे होंगे। कई इंसान सोचते हैं ना, पर्सपेक्टिव होता है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ। तो आप दोनों के बीच में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, एक बहुत गुड लुकिंग है, एक हो सकता है ओके टाइप है, एक का बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है, एक का व्हीटिश है, थोड़ा डार्क भी हो सकता है, बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। कोई मैंने कह दिया यहाँ पर NRI भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये इंसान अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है, करना चाह रही है, जो इन्होंने नहीं किया। ठीक है, चलिए यहाँ से ले लेते हैं भाई। भैया एक ही दे दो। रिसाइप्रोसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी, प्लीज महादेव, गाइड मी। इन्हें लग रहा है आपके साथ, यानी कि ये इंसान माइंड गेम्स नहीं खेल सकता। अपनी किसी डिज़ायर्स की वजह से अगर आपकी तरफ आए थे या कोई चाल चल रहे थे, अभी अपनी ही चाल में उलझ गए हैं, फंस गए हैं। अब इनके माइंड गेम्स आप पर असर नहीं कर रहे हैं। अब आप खुद इस इंसान के साथ माइंड गेम खेले, इस इंसान को लग रहा है। रिसाइप्रोसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। रिप्राइसोसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। रिसाइप्रोसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। रिसाइप्रोसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मैसेज आ गया है, सो क्यूट लेट मी किस यू। मैंने कहा है ना गाइज आपको आज ऐसी एनर्जी, मैंने इसलिए कार्ड छुपा दिया, ये भी नंगा पुंगा ही था। ठीक है, तो भाई इन्हें आप बड़े क्यूट लग रहे हो, बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हो, ये आपको बड़ा पसंद कर रहे हैं, बड़ी आपकी तारीफ करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, और पारियाँ शारियाँ भी करना चाह रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए चलिए भाई, और देखते हैं इनके डीप डिज़ायर क्या हैं। इसको क्लैरिफाई करती हूँ। रिसाइप्रोसिटी में ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं क्या है, क्या कुछ पता चलता है? प्लीज़ महादेव, गाइड मी। रिसाइप्रोसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। रिसाइप्रोसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई, देखते हैं गाइस क्या कहना चाह रहे हैं रिसाइप्रोसिटी में ये इंसान। डिवाइन इंटरवेंशन है भाई यहाँ पर, यानी कि डिवाइन टाइमिंग आ गया है। सम ऑफ यू यहाँ पर कॉल मैसेज आने का, रीयूनियन होने का, बातचीत होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर।
चांद तारे तो तोड़कर लाने से रहा मैं, जिद करोगी तो रात को बर्तन धो दिया करूँगा मैं। भाई इस समय अगर कोई बर्तन धो रहा है, कोई बर्तन धोकर आया है डिश वॉशर तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, अगर आप इनसे पूछना चाहें कि भाई मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारे ऊपर, तो ये इंसान बस यही कहना चाह रहा है कि ये चांद तारे तो नहीं तोड़ कर लाएंगे, लेकिन अगर जिद करोगे तो रामू काका बन के बर्तन साफ करेगा या करेगी। करेगी तो करेगी, लेकिन अगर करेगा मतलब ये मेल है तो देखिए बड़ा औखा काम है, पर कर दिया करेंगे। नाराज होना, बदला लेना, कठोर बनना, छोड़ देना, ये सब छोटी बातें हैं, बड़ी बात है माफ़ कर देना और थामे रखना। अच्छा भाई, तो देखिए अगर आप नाराज हैं, नाराज़गी छोड़ दो, ठीक है। खफा है, खफा छोड़ दो। बदला लेने की सोच है, वो भी छोड़ दो। कठोर बिल्कुल हार्शली आप इस इंसान के साथ बिहेवियर कर रहे हो, वो भी छोड़ दो, क्योंकि बड़ी बात होती है माफ़ करना गाइस। आप बड़े इंसान हैं, उम्र में बड़े नहीं कह रही, दिल के बड़े ये इंसान कह रहे हैं, ठीक है। तो आप इन्हें माफ़ कर दे और इन्हें थामे रखें, इनका हाथ थामे रखें। अच्छा ना भैया, इस बार देख तेरा हाथ तोड़ेंगे हम, थामना। मीन आव की एनर्जी है, नशा बनो, नशा इस्तेमाल करने वाले बर्बाद हो जाए। आए हाय आए हाय भैया, मैंने कहा ना इस इंसान को लग रहा है अब आप इनके साथ चालबाजी चल रहे हैं भैया। अब आप नशा बनना चाह रहे हैं। नशे का मतलब है सेल्फ लव, खुद से प्यार, सेल्फ ऑब्सेस इंसान होता है नशा। जिस इंसान को नशे की लत लगेगी वो खुद नशेड़ी आएगा ठेके पर। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ठेका बन रहे हो, मैं ये कह रही हूँ आप नशे का काम कर रहे हो गाइस। सेल्फ लव करना, सेल्फ ऑब्सेस्ड होना, खुद से प्यार करना, भैया इस इंसान को बस खींच के ला रहा आपकी तरफ। सुन मोटे रिश्ते वही कामयाब होते हैं जो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं पकाई जा सकती। भाई इस समय अभी भांडे भी आए थे, कोई भांडे धो रहा है, कहीं ना कहीं बर्तन धो रहा है, यानी कि कोई रोटी शोटी बना रहा है। तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। हो सकता है रोटी बनाते समय रीडिंग सुन रहे हैं, कोई भांडे धोते समय रीडिंग सुन रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो भाई देखिए, इस इंसान को यही लगे जो इक्वल गिव एंड टेक ये आया ना, रिसाइप्रोसिटी, इसलिए आया कहीं ना कहीं कि ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने डिज़ायर्स की वजह जाऊँ, अपनी फीलिंग्स की वजह जाऊँ, बाकी मैं पूछूँ ही ना, तो ऐसे सामने वाला मुझे अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करेगा, नहीं करेगी, ठीक है। तो ये इंसान यही कह रहे हैं भाई कि रोटी भी दोनों तरफ से सेक कर खाई जाती है, तो दोनों तरफ से जब तक सिकाई नहीं होगी तो रोटी नहीं खाई जाएगी। फिक्र तेरी है, मुझे इसमें कोई शक नहीं, मेरे अलावा तुझे देखने का किसी को कोई हक नहीं। आए है कमबख्त मारे, आए है आंखों पर ना चद्दर बांध, चंदर, चुन्नी से काम नहीं होगा तेरा, चद्दर बांध, चद्दर भैया तू बांध, हमें बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका बस चले ना भैया, ये आज हवा को भी ना छूने दें आपको गाइस, हवा को भी। यानी अगर हवा ने भी छूना है ना तो उसका OTP भी इस इंसान के पास आएगा, भैया OTP दे जब मटकी को छूंगी मैं। सुनो जान, तुम कुरकुरे जैसे हो, टेढ़े हो पर मेरे हो। आए हाय, तो भाई ने अब कुरकुरा कुरकुरी जो भी हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई कुरकुरे खा रहा है, या कुरकुरे किसी के फेवरेट हो सकते हैं, या इस इंसान ने कभी खिलाए हो। वैसे लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। तो इन्हें लग रहा आप कुरकुरे जैसे हो, टेढ़े हो, पर सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के हो। हाँ भैया धन्ना सेठ तेरे ही हैं हम, तो तेरी गुलामी करेंगे। हद से ज़्यादा मोहब्बत है आपसे भाई, आज रात तो मोहब्बत फूटे पड़ रही है भाई। हद से ज़्यादा नहीं, हद से बहुत ज़्यादा है आज तो भाई। आज तो मैं आपको क्या बताऊँ, थंबनेल भी मुझे लग रहा है बड़ी तगड़ी बनानी पड़ेगी। आई लव हर बिकॉज पीठ पीछे बकवास नहीं करती मैं, मुंह पे जलील करने का फुल कॉन्फिडेंस है मुझ में। भाई देखिए तारीफों के पुल बांध रहे हैं गाइस। इन्हें लग रहा है आप ऐसे इंसान नहीं है जो पीठ पीछे कुछ भी बोले, ठीक है। अगर ये इंसान आया, आपने इस इंसान को मना करना है, तो भैया इतना जिगरा, इतना कलेजा तो आप ले रहे हैं गाइस कि आप इस इंसान को कह सकते हैं भाई मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए भी पसंद करते हैं आपको कि जो बोलना है ना मुँह पर बोलना, हाँ है हाँ, ना है ना, कहीं ना कहीं लोलो चोपो नहीं करते आप, इसलिए भी पसंद कर रहे हैं। तुम्हारी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, यही रिसाइप्रोसिटी, मैंने कहा रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इस इंसान को समझ आ गया। आपकी कदर इस इंसान को आज रात तो समझ आ रही है भाई। अब कल रात का नहीं पता, लेकिन आज रात तो इस इंसान को समझ आ रही है कि आपकी जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की की आंखों में वो बात नहीं जो नशा तेरी आंखों में है। आई लव योर आइस। है खूबसूरत से खूबसूरत, भैया यही काम करे तूने। सब लड़कियों की आंखें तराशी, तो हो सकता है थोड़ा प्लेट किस्म के रहे हो गाइस, क्योंकि यहाँ लस्ट की भी एनर्जी है। हर खूबसूरत चेहरा इस इंसान को अट्रैक्ट करता है, खासकर अगर ये मेल है, अगर ये जनानी नहीं है मर्दानी है तो ठीक है। और अगर जनानी है, देखिए कई बार होता है गाइस, यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, कईयों की एनर्जी होती है, कईयों का स्वभाव होता है। मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर इंसान मेल है तो हो सकता है भाई
आंखें देखते हैं और आपकी आंखों ने तो इस इंसान को बस कैद ही कर लिया, जिसे कहते हैं बिन सलाखों की कैद, वो एनर्जी है। चर्चे नशे के हो रहे थे, आय हाय, चर्चे नशे के हो रहे थे, मैं जिक्र तेरी कातिल निगाहों का कराया, ये वो एनर्जी है। लोग नहीं बदलते, एक्चुअली उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है या फिर उन्हें कोई और इंटरेस्टिंग मिल जाता है। तो भाई इन्हें लग रहा है आप बदले तो नहीं है गाइस, ठीक है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कम हो गया, यानी कि पहले जैसा पागलपन नहीं है इंसान को लेकर, ठीक है। तो जिस वजह से इस इंसान की टेंशन थोड़ी और बढ़ रही है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, तो वो भी जानना चाह रहे हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी में डाला लेकिन तुम्हें कभी भूला नहीं। तो देखिए खुद कह रहे हैं थर्ड पार्टी में, मैंने कहा ना कुछ प्लेयर इंसान थोड़े हो सकते हैं। अब हर खूबसूरत लड़की की आंखें देखी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इन्हें लग रहा है खूबसूरत से खूबसूरत लड़की की आंखों में वो बात नहीं है जो बात आपकी आंखों में है। तो भैया क्या चाह रहे हो, दान कर दें? दानवीर करण नहीं है हम, हमें कोई शौक नहीं है भैया दानवीर करण बनने का, 2 ही आंखें हैं, हम नहीं देंगे। आई लव हर बिकॉज माना कि तेरी नज़र में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कदर उनसे पूछो जिन्हें पलट कर कभी देखा नहीं मैंने। आए हाय तेरी वफादारी मटकी, आए हाय कतई जहर, ये आई ना बात। तो इस इंसान को बस यही चीज़ समझ आ रही कि इस इंसान ने, इस नामुराद नाशपाती ऊद बिलाओ गिरगिट ने आपकी कदर नहीं की। बाकी आपकी कदर उन इंसानों से पूछो जिन्हें आप देखते नहीं है, जिन्हें आप घास नहीं डालते, जिन्हें आप भाव नहीं देते। जवान से जवान लौंडे पीछे घूम रहे हैं, नुक्कड़ पर खड़े हैं, पर मजाल है मटकी पलट कर देख रही है। इस बुढ़ऊ में पता नहीं क्या दिखाई दे रहा, ट्विन फ्लेम। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हूँ भैया, आवाज़ सुनने। भैया अभी तो तू तरस रहा, अभी तो तू देख, तुझे तरसाते हैं हम कितनी बुरी तुम्हें आपकी आवाज़ सुनने के लिए भी तरस है। आए है इतना मत तरसा, आए है इतना मत तरसा, तुझे अपने किए पर अफसोस हो। क्या पता कल तो मुझसे बात करना चाहे मेरी जान और मेरा दिल खामोश हो, ये वही है। आय हाय आई लव हर बिकॉज बस उसके बोलने की देरी होती है, कोई खफा हो जाता है तो कोई दफ़ा हो जाता। तेरी या मेरी मटकी वो भैया। तो इन्हें लग रहा है भैया मतलब फन्ने का एनर्जी है आपकी गाइस, ठीक है, यानी जो बोलते हो ना हक के साथ बोलते हो, सच्चाई के साथ बोलते हो। अब उसमें चाहे कोई खफा हो या दफा हो, उसमें आपने ठेका नहीं ले रखा किसी का चाहे ये इंसान ही क्यों ना हो, यानी मुंह पर बेइज्जती करने का कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। आप ये नहीं देखोगे मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, गलत तो गलत, सही तो सही, ठीक है। तो इन्हें लगता है बस आपके बोलने की देर है, या तो कोई खफा हो जाएगा या कोई दफा हो जाएगा। यानी महफिल की शान है मटकी मेरी, मैं ही मनाऊं हमेशा तुझे, कभी तू भी तो मना मुझे, महसूस तो करूं कैसा लगता है जब यार अपना मनाता है, समझे अकड़ू। भैया कसम खा रखी है धरती माता की मटकी ने, इस बार कोई नहीं हिलेगा भैया मेरा मान रखा जा रहा है, मेरी मटकी वो शैली कपूर का मान रख रही है भाई बहुत हो गया भाई। हम क्या अपनी किस्मत में हमेशा यही लिखवा कर आए, सारी उम्र गुलामी करते रहेंगे, मनाते रहेंगे? का कमी है हमारे अंदर भैया? काहे तुम जैसे इंसान नहीं मनाएंगे हमें? इस बार तो धरना देकर बैठे हैं, झंडा गाड़ दिया, चचा ही मनाएंगे। नहीं मना रहे तो निकलो भैया, भीड़ कम करो। उम्र भर उतार ना पाऊं इतना कर्जा है तुम्हारा, गौर से देख मेरी नज़रों में भगवान जैसा दर्जा है तुम्हारा, मिसिंग यू जान। तो भाई अगर आपको लग रहा है ना कि इस इंसान की नज़रों में आपका कोई दर्जा नहीं है, तो भगवान वाला दर्जा दे रही हैं अरे भैया भगवान वाला मत दे अंतर्यामी, इंसान वाला ही दे दे ऊद बिलाऊ, भगवान वाला मत दे। हमें भगवान नहीं बनना, हम इंसान ही ठीक है। कलेशी औरत ही जिंदगी भर साथ निभाती है, मीठी मीठी बातें करने वाली तो ड्रम में ही डालती है। तो भैया इन्हें डर लग रहा है भाई इन्हें डर लग रहा है कि मीठी मीठी बातें वाली कोई मिल गई तो नीला ड्रम तैयार है। बाकी आप कलेशी हो कैसे भी हो, आप ही साथ निभा सकते हो। कलेशी कौन होता है गाइस? अगर ये इंसान दिमाग का दही करेगा तो ही तो कलेश फैलेगा। हमारे क्या वहाँ सींग लगे पड़े? लग भी जाएंगे अगर ये इंसान करेगा तो। आई लव हर बिकॉज गुस्सा इतना है कि जान ले ले वो मेरी, और प्यार इतना है कि सबसे ज़्यादा ख्याल भी वही रखती है। तो भैया इन्हें लग रहा है गुस्से में तो हो सकता है आप अपनी दिमाग की बिना सुनो गाइस यानी गुस्सा इतना है कि सामने खड़ा शेर भी कुत्ता दिखाई दे, ठीक है। यानी कि इस इंसान को कुत्ता नहीं कह रही मैं, मतलब ये कह रही हूँ गुस्से में आप भूल जाते हो कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, लेकिन जब लाड चाव दुलार की बात आती है तो हो सकता है आपसे ज़्यादा ख्याल कोई रखता ही ना हो, इसलिए भी पसंद करते हैं। यानी ये सारी बातें आज रात ये इंसान ऑब्जर्व कर रहा है आपकी, ठीक है, क्या क्या आप करते हो।
तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, काश तुम जान पाती मेरा हाल। भैया हाल बताएगा तभी जान पाएंगे अंतर्यामी। हम अंतर्यामी नहीं है भैया, कुछ सिद्धि विद्धि नहीं ले रखी है हमने, ठीक है। तो भाई इन्हें लग रहा है आप इनका हाल नहीं समझ पा रहे हैं, इनका हाल मैंने बता दिया। हो सकता बताएं आप अब जो भी बताएं मुझे ज़रूर बता देना। मी नाउ की एनर्जी है, नो आई कैन नॉट ब्लेम यू, इट इज़ माई फॉल्ट फॉर टेकिंग यू सीरियसली। है अकल आ गई भैया तो भाई देखिए अब आप इस एनर्जी में हैं, आप इस इंसान को ब्लेम नहीं देंगे, ठीक है। आप अपना ही फॉल्ट मान रहे हैं कि मैंने इस इंसान को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया, यानी कि इस इंसान को सिर पर चढ़ा दिया कुछ लोग देखिए जुत्ती खाने लायक होते हैं, हम उन्हें इतनी इज्जत दे देते हैं कहीं ना कहीं कि वो इंसान समझता कि भैया मैं तो पता नहीं कौन सी सल्तनत का राजकुमारी राजकुमारी हो। तो आपने इज्जत वापस ले ली गाइस मैं ये नहीं कहूँगी आप जूते मारे छित्तर मारे, नहीं, लेकिन आपने इज्जत वापस ले ली है, ठीक है। चलिए भाई, हाय हाय ब्लाइंड, इन्हें आपके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई किसी की आंखों में दिक्कत चल रही है, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, आंखों में से पानी आ रहा है, आंखें दर्द कर रही हैं, भगवान ना करे किसी का आई ऑपरेशन हुआ है आंखें बनी हैं आप में, आपकी किसी फैमिली में। अब इनका हो सकता है, इन्हें तो वैसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना दिखाई दे तो ही सही है भैया, देख के करोगे तो क्या करोगे तुम, तो अचार डालोगे। चलिए भाई इनकी डीप डिज़ायर देख लेते हैं। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, उनकी डीप डिज़ायर क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। देखिए एक मैसेज मुझे और याद आ गया, ये इंसान आपकी आंखों की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, आंखों को खतरा हो सकता है, आंखों को थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिएगा इस सिर भारी हो सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों में से कई बार नज़र दोष भी होते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ बार बार आंखों की नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी ये इंसान आपको नज़र लगा रहे, लेकिन हो ही आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं, कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे आपको। तो आंखों को थोड़ा बचा के, कोई कीड़ा काट सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, कोई आई ड्रॉप डालना पड़ सकता है, आंखें लाल हो सकती है, भगवान ना करे, लेकिन थोड़ा प्रोटेक्शन गाइस। ओए होए डेजा व्यू की एनर्जी आगे, देयर इज हिस्ट्री हैपेंड इन द रिपीटेड पैटर्न। ओके भाई डेजा व्यू देखिए, ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, यानी ये वो इंसान है जिनके साथ कुछ समय आपका बहुत अच्छा व्यतीत होता है, उसके बाद कलह कलेश हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, यानी पैटर्न ये इंसान वो है जो दोबारा आपकी डेजा व्यू देखिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को भी बताता है, यानी इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है कुछ। तो हिस्ट्री इतिहास किनकी होती है, इतिहास उन्हीं का होता है जिनके साथ कोई रिश्ता होता है। तो भाई ये इतिहास दोहराना चाह रहे हैं, मैं यही कह रही हूँ, दोबारा आपकी तरफ आना चाह रहा है या आना चाह रही है, क्योंकि फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डेजा व्यू की एनर्जी देखिए अच्छी भी मानी जाती है, पॉजिटिव भी होती है, ये कह सकते हो कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ का खत्म हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग किस इंसान की, इसलिए हो सकता है सिर में दर्द है भाई। डेजा व्यू ये एक तरीके से कहूँगी ना, बिल्कुल ऐसी अवेयरनेस वाली एनर्जी की चीज़ों की अवेयरनेस आ रही है इंसान को, इंसान जागरूक हो रहा है, डिवाइन से लाइन है, डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, सॉलिट्यूड वाली एनर्जी, अकेले में समय बिताना अच्छा लग रहा है, अकेले में समय इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए लस्ट भी आ रहा है, मैंने कहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो डिज़ायर्स में इस इंसान की तो बता सकते हैं आपको, बाकी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ, इन्हें समझ आ गया। तो इन्हें लग रहा है ये पैटर्न जो चलता रहता है आप दोनों के बीच में, आना जाना, उस पर फुल स्टॉप लगाना चाह रहा है ये इंसान। डेजा व्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, डेजा व्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी डेजा व्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, ये एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, यानी कि इस इंसान की पहले इंटेंशन आपको लेकर अलग थी, लेकिन अब चेंज हो रही है। लो भैया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जिसे मैं कहूँगी हाईली पैशनेट इंसान गाइस। नाइट की एनर्जी है, देखिए एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है, क्योंकि नाइट की एनर्जी है, नाइट की एनर्जी है तो कॉल मैसेज आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर रोमांटिक टॉक हो सकती है, अच्छी बातचीत हो सकती है इस इंसान के साथ, क्योंकि बहुत रोमांटिक एनर्जी है इस समय। कोई वाइट कलर या कोई डेनिम वगैरह आपने वेयर किया हुआ, जीन्स है, स्कर्ट है, ट्राउज़र है, बॉटम है, कुछ भी, तो भी ध्यान से सुनेगा। देखिए ये इंसान वो है जो आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं गाइस। आने जाने का मतलब पता, ऑन ऑफ सिचुएशन, यानी टिक कर नहीं बैठते अट्रैक्शन बेस पर ये इंसान आपकी तरफ आया होगा,
होगा या आई होगी, ये पास्ट है क्योंकि नाइट की एनर्जी है। उम्र, मुझे एज भी दिखाई दे रही है। ये इंसान मुझे आपसे उम्र में छोटा या छोटी दिखाई दे रही है गाइस। आपसे उम्र में बड़ों की एनर्जी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन एज गैप मुझे यहाँ पर है। यहाँ पे रिसाइप्रोसिटी की एनर्जी है, ये एनर्जी भी मुझे यही बता रही है। लेकिन ये इंसान ये बात आपसे छुपा रहा है कि आपको लेकर इतना पैशनेट है, इतना पैशन है ना। एक तो देखिए नाइट की एनर्जी है, ऊपर से वॉन्ड की है, यानी जिसे कहूँगी ना, इंसान बस कंट्रोल कर रहा है अपने ऊपर कि किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए, बल्कि कंट्रोल हो नहीं पा रहा। और हो सकता है देखिए, अगर ये रिसाइप्रोसिटी है, मिरर सोल है, डेजा व्यू है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी रोमांटिक फीलिंग ना आ रही हो गाइस। आपकी भी आ रही होंगी, बेशक आप बताओ या मत बताओ, मेरा मैसेज आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो भाई ये क्या बताऊँ, ये कॉल मैसेज कर सकते हैं, बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। ये इंसान को ड्राइविंग का शौक हो सकता है गाइस। या तो बाइक वगैरह बहुत तेज़, बहुत हाई स्पीड पर चलाते हैं, गाड़ी चलाने का बहुत शौक होगा। गाड़ियों का शौक हो सकता है, बाइकों का हो सकता है, या हाल फिलहाल में कोई बाइक, कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर इन्होंने परचेज़ करा है। कोई कैब ड्राइवर हो सकते हैं ये इंसान। ड्राइवर वाली एनर्जी में कैब ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, ट्रेन ड्राइवर है, या हो सकता है प्लेन उड़ाते हैं भाई, कैप्टन भी हो सकते हैं। लेकिन ड्राइविंग तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो शौक है या फिर करते होंगे किसी के लिए। घूमने फिरने का बड़ा शौक होगा गाइस। ये इंसान को घूमने फिरने का शौक बहुत होगा, बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं। यानी आते होंगे तो ऐसे आते होंगे, मैं आपको क्या ही बताऊं कि इससे ज़्यादा लाड प्यार आपको कोई करता नहीं हो। जो इस इंसान का नशा है ना, वो एकदम से उतर भी जाता होगा, क्योंकि यहाँ पर लस्ट वाली भी एनर्जी थी, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, तो भाई कॉल मैसेज आ सकता है, मैं आपको ये बता दूँ। लेकिन एक चीज़ भी बता रही हूँ, पहले मैं क्लैरिफाई कर लूँ भाई, रुक जाओ, यहीं से लेती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। ऐसा हो सकता है बाइक वगैरह लेकर आपके घर के नीचे आ जाए, सोसाइटी के नीचे आकर खड़े हो जाएं कि मैं बाइक लेकर खड़ा हूँ, मेरे से मिलने आओ कहीं ना कहीं, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को ये आपको कह सकते हैं मेरे साथ कहीं चलो। यू मेक मी फील एट होम, भाई होम, घर का सुकून। तो इस इंसान को आपके साथ घर का सुकून फील होता है, जिस वजह से ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही। देखिए हैं तो ये प्लेयर, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, खासकर ये मेल है, तो मेल का मतलब फिसलन पट्टी इंसान है। इस इंसान पर आप विश्वास तो नहीं कर सकते। देखिए चाहे इस इंसान से आपकी शादी भी हो जाए, मैं ये कहूँगी, लेकिन वफादार तो है, मैं ये नहीं कहूँगी वफादार, लेकिन थोड़ा इस इंसान का है गाइस इंटरेस्ट वगैरह। ऐसा नहीं कि आप साथ में चल रहे हैं तो ये औरों को नहीं देखेंगे, ये खूबसूरती को देखकर बड़ी जल्दी फिसल जाते हैं। लेकिन हाँ, दिल तो आपने इस इंसान का चुराया हुआ है, बस ये मान लीजिए। तो आपके साथ इस इंसान को देखे जिसके साथ घर का सुकून महसूस हो, या घर वाली वाइब आए, तो शादी ब्याह कमिटमेंट भी इंसान उसी के बारे में सोचता है। तो अभी यहाँ कोई कमिटमेंट शादी वाली एनर्जी नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ कॉल मैसेज वाली एनर्जी है। चलिए देखती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है प्लीज महादेव, गाइड। लो भैया, कैसी देख रहे कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं। नंगे पुंगे कार्ड आ रहे हैं भैया। तो देखिए सिंगल है, अलोन है, और इन्हें ये भी पता है आप सिंगल हैं, अलोन है कहीं ना कहीं। तो इनकी डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा बर्न हो रही हैं, मैंने आपको बता दिया है। और भाई ये मौके पर चौका मारना चाह रहे हैं। एक सेकंड पढ़ते हुए क्या लिखा है। इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, अवेलेबल टू डेट। तो भाई ये आपसे डेट वेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये अवेलेबल हैं, और आपसे भी चाह रहे हैं, आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी थोड़ा अवेलेबल हों, थोड़ा समय वमय निकालें, क्योंकि इन्हें आपके साथ डेट करना है। हो सकता है गाड़ी लेकर आएँ, बाइक लेकर आएँ, स्कूटी लेकर आए, बुग्गी लेकर आएँ, ट्रक लेकर आए, जो भी साधन है इस इंसान के पास, गधे पर बैठ कर आए, कुत्ते पर, लोमड़ी पर, गिरगिट पर, जिस पर भी ये मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। छिपकली से किसी को डर लगता है, या छिपकली आज किसी के ऊपर गिर गई है, या छिपकली देखिए घर में अक्सर दिखाई देती हैं, लेकिन अगर आज किसी को दिखाई दे रही है या आपके ऊपर गिरी है कभी, या आज भी गिरी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। मुझे छिपकली, लिजर्ड दिखाई दे रही है यहाँ पर। जैसे होता ना किसी की छाती पर लिजर्ड, छिपकली चिपक गई। इन्हें भी लग रहा है भाई आप चिपक गए हैं, या आपके चक्कर में ये इंसान हो गए हैं ऐसे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं भाई,
इनसे कंट्रोल लो भैया। डे ड्रीमिंग कैसे कैसे काढ़ा। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। भाई हक करना, टच करना, गले मिलना, बाहों में लेना, पारियां शारियां करना, लॉन्गिंग की एनर्जी यही होती है। जिसे कहो ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे भाई। अगर आपकी डेट वेट ये इंसान मिलना चाह रहे हैं, देख दाख कर मिलेगा। मैं तो यही कह रही हूँ, थोड़ा केयरफुली रहिएगा इस इंसान से। आज रात तो थोड़ी भयानक एनर्जी है। भयानक नहीं है, तगड़ी एनर्जी है, ठीक है। तो भाई बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं इसी बारे में। आप मिलोगे, टच करेंगे, हाथ पकड़ेंगे, जो भी ये इंसान सोच सकता है, जहाँ तक इस इंसान का दिमाग जा सकता है, आप सब समझदार हैं। तो भाई बहुत डे ड्रीमिंग चल रही है आज रात इस इंसान की। अब ये अपने साथ क्या क्या कर रहे हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए भाई यहाँ से देखती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। ये बातें मुझे जाननी है, इस इंसान के दिमाग में क्या गोबर पक रहा है। गोबर भी पकता है? नहीं, गोबर तो थपता है। चलो जो भी है, ये पका भी नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। गाइड में क्या कहना चाह रहे हैं भाई, देख लूँ। ये एनर्जी थोड़ा तगड़ी आ रही है आज तो। बस एनर्जी मत पूछो भैया, बस क्या ही बताऊँ। एक शख्स मेरी आखिरी मोहब्बत है और वो सिर्फ तुम हो। तो भाई अब इस इंसान की आखिरी मोहब्बत आप हैं गाइस, ठीक है। अब इस इंसान को नहीं लग रहा कि आपके बाद इस इंसान को किसी से मोहब्बत होगी। करके देख भैया, हो तो तुझे जाएगी। होने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसी नहीं हो पाएगी जैसी मटकी ने कर ली। एक बात हमेशा याद रखना मेरी जान, तुम नहीं तो कोई नहीं। आई लव यू सो मच। तो भाई देखिए कन्फेशन आ रहा है और बहुत सारा प्रैक्टिस। मैं कहूँगी ना, ये जो डे ड्रीमिंग चल रही है, यही सोच रहे हैं आपको डेट पर लेके जाएं, कन्फेस करें फीलिंग, जिस भी तरीके से ये इंसान करना चाहेगा, जो भी तरीका हो सकता है। ठीक है, तो बस इन्हें लग रहा है अगर आप नहीं तो कोई नहीं। अरे झूठ मत बोल। दिमाग का हाल बताऊं तो 1000 शिकायतें हैं तुमसे। दिल की आवाज़ सुनाऊं तो गले लगने की तलब है तुमसे। मैंने अभी आपको बता ही दिया क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा ना, लॉन्गिंग की एनर्जी, गले मिलना, हक करना, ठीक है। इन्हें आपसे शिकायत भी हैं कि आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपकी फीलिंग्स हैं भी तो आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप इन्हें कह नहीं रहे हैं मुझसे मिलने आओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, या मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ। नहीं, इस वजह से जेलसी भी है यहाँ पर। जल भी रहे हैं। आई लव हर बिकॉज मैं किसी को छोड़ने से पहले 36 बार सोचती हूँ, पर छोड़ने के बाद एक बार भी नहीं। तो देखिए आपकी तरफ आने का मकसद ये भी है गाइस। इन्हें लग रहा है आप ऐसे इंसान हैं जिसने अगर एक बार फैसला ले लिया, हो सकता है 36 का 3600 बार सोचती हूँ, लेकिन अगर फैसला ले लिया कि नहीं यार, मुझे इस इंसान से अब बात नहीं करनी, मुझे समझ आ गया ये मेरे लाइफ में क्यों आया या क्यों आई, जो भी, ठीक है, अब मुझे नहीं करना। तो इन्हें लग रहा है आपको मनाना थोड़ा औखा काम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये प्लेयर रहे हैं। प्लेयर का मतलब आना जाना, क्लैरिटी नहीं देना, बताना नहीं क्या चाहते। मैंने कहा ना, कभी तो ऐसे बन जाएंगे जैसे इनसे ज़्यादा कोई प्यार करता ही नहीं होगा गाइस, और कभी बिल्कुल भूल जाएगा, अच्छा मैंने ये भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये ऐसे हैं महापुरुष। फिर करो ना मुझसे पहले जैसी बातें, फिर कहो ना तुम अच्छी लगती हो, क्राइंग। तो भैया इनसे पहले जैसी बातें करो जैसी आप लवी डवी करते थे। मैंने कहा ना, आप अगर इनकी तारीफ़ करते हो कि मुझे याद आ रही है, मुझसे बात करो, मुझे कॉल करो, मुझे मिलना है, ये इन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हो। इन्हें गुस्सा भी आ रहा है कि आप ऐसी बातें क्यों नहीं करो, जिस वजह से रोना भी आ रहा है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? बताओ। बताओ भाई इस इंसान को, क्या आपके दिल में इस इंसान के लिए फीलिंग्स हैं अब भी? अरे भैया क्या बताएं भैया, इंसान है। बस एक आखिरी ख्याल सोच के बोलना, क्या मेरे बिना खुश हो तुम? भाई आखिरी सवाल, भाई ये आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, और मैंने कहा ये आपको कहीं डेट वेट के लिए बुला सकते हैं, मिलने के लिए बुला सकते हैं, कह सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी तो मुझे कॉल मैसेज आता दिखाई दे रहा, हो सकता है मिलने के लिए बोलें, कोई मीटिंग शीटिंग मुझे दिखाई तो नहीं दे रही है। अगर होती भी है तो भैया सोच समझ कर जाना, अपनी हिफाजत खुद करना, मैं तो यही कह सकती हूँ, ठीक है। अकेले में मिलने से बचना, बाकी मर्जी आपकी। ले भैया तेरी आंखें मुझे मदोश कर जाती हैं। ये तो आंखों के पीछे पड़ गया भैया, लेकर ही मानेगा मुझे लग रहा है। चचा कंजर इंसान है, लेकर ही मानेगा भैया। मिलो मत इस इंसान से, और आंखें अगर लेके जा रहे हो चश्मे वश्मे पहन लो 2-4, आपकी आंखों पर ही फिदा भैया। ये तो बहुत जल्दी आ रहा हूँ, आजा भैया, ऊद बिलाऊ आ, तू इस बार आ सही, बहुत जल्दी। कह तो ऐसे रहा जैसे मोहनजोदड़ो की खुदाई करके आ रहा है, ऊद बिलाऊ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ, आजा। हड़प्पा संस्कृति, हम क्या करें, ऐसे कहने जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला इस इंसान को। बहुत जल्दी आ रहा हूँ भैया, बनाओ खीर पकौड़ी इस इंसान के लिए। अगर तुम अपनी प्रेमिका प्रेमी से कभी ब्लॉक नहीं हुए तो समझो वो तुमसे रत्ती
प्यार नहीं करती, खुद को तसल्ली दे रहे हैं भाई। जिन्होंने इस इंसान को ब्लॉक कर रखा है भाई, क्लैपिंग है उनके लिए, बहुत सारी पारियां, बहुत सारी जपियां। जिन्होंने ब्लॉक करा है, जिसने ये बोल्ड स्टेप लिया है, तो ये खुद को तसल्ली दे रहे हैं कि यार प्यार करती है। ऐसा नहीं प्यार नहीं करती, वो तो मेरी हरकतों से परेशान है। मैं ऑन ऑफ करता हूँ, मैं क्लैरिटी नहीं देता, मैं सिर्फ अपनी अट्रैक्शन की वजह से बात करता हूँ। प्यार करती है वो मुझसे। खुद को तसल्ली दे रहे हैं भाई, दे रही हैं जो भी है। हे भगवान। रेड कलर की गाड़ी दिखाई दे रही है, हो सकता है किसी पर रेड कलर की गाड़ी है या बाइक है, अब इनके पास है या आपके पास है, रेड कलर दिखाई दे रहा है। मोहब्बत तो नहीं कि तुमने, मोहब्बत करने का नाटक लाजवाब था है। तो भैया ये थोड़े तीर कमान चलाने के उसमें लग रहे हैं मुझे, कुछ जहरीली बातें बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा है जो अंदर इस इंसान के लिए चल रहा है वो ये आपको बताएंगे नहीं, जो अंगे तरंगे इस इंसान की जाग रही हैं और जिसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं। तो थोड़ा गुस्सा इस इंसान का निकल सकता है, हो सकता है आपको थोड़ा कुछ बोल दें भाई। मैडम जी आपकी यादें खींच कर लाती हैं हमें यहाँ, वरना इंस्टाग्राम पर रसगुल्ले थोड़ी मिलते हैं। तो हो सकता है इंस्टाग्राम पर देखते हैं आपको भाई, अगर इंस्टाग्राम पर आप हैं, आपकी बात होती है तो इंस्टाग्राम पर देखते हैं। इन्हें तो यही लग रहा अच्छा वहाँ पर ऑनलाइन है और मुझसे बात नहीं की जा रही। क्या नसीब है उस आईने का जिसके सामने तुम रोज़ तैयार होते हो। तो भैया आईना तोड़वाएंगे आज। आईना, अगर कोई आज आईने के सामने होकर स्पेशल कुछ तैयार हुआ है तो रीडिंग को ध्यान से होते तो सभी हैं, लेकिन कभी होता है ना, कभी मन करता है शीशे में बार बार खुद को निहारने का, कुछ एनर्जी होती है कभी कभी। अच्छी बुरी जैसी भी हूँ, ओरिजिनल हूँ मैं, लोगों की तरह प्यार का दिखावा नहीं करती। तो देखिए इन्हें लगता है आप ओरिजिनल इंसान हैं, ऑथेंटिक इंसान होते हैं ना, आप वो इंसान है कहीं ना कहीं। आपको दिखावा नहीं करना आता, प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए। हमने आपको धोखा नहीं दिया है। कोनो लाज लज्जा शर्म नहीं है इस इंसान के अंदर, कोनो पता नहीं कलेजा कहाँ से ले रहा है भैया। 36 इंच का, 96 इंच का, मुझे समझ नहीं आ रहा। धोखा देने के बावजूद इंसान कह रहा मैंने धोखा नहीं दिया। अरे भैया, और इसे धोखे के नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं भैया? कौन सा शब्द है तेरी डिक्शनरी में, ये भी बता दे आर्यभट्ट। शक्ल ही इसकी इतनी भोली है, यकीन ही नहीं होता मुझे तो समय आने पर ये कांड भी कर सकती है। तो भैया इन्हें पता चल गया गाइस, इन्हें पता चल गया है, इनका आना जाना, इनका अट्रैक्शन, इनकी डिज़ायर्स, इनका माइंड गेम्स आप पर नहीं चलेगा भाई। आप नहीं हैं वो भाई। अपनी रियासत की रानी हूँ मैं, किसी की पर्सनैलिटी या किसी के पैसे देखकर भाव नहीं देती। ठीक है, तो इन्हें समझ आ गया कहीं ना कहीं कि आप अपनी शर्तों पर या अपने बिलीव्स पर बिल्कुल कायम हैं। जो चाहिए वही चाहिए, अदरवाइज़ कुछ नहीं चाहिए। यू आर नॉट जस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई जिगर का टुकड़ा। हाय भैया, तो भाई किसी के लिए बेस्ट फ्रेंड होंगे आप। तो हो सकता है इन्होंने आपको बेस्ट फ्रेंड का दर्जा दिया हो, टैग लगा रखा हो एक, तो इन्हें लग रहा है आप सिर्फ इनके बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं, आप इनके जिगर का टुकड़ा हैं। हाँ भैया, इस बार देख तेरे टुकड़े टोटे टोटे करते हैं। कुल्हाड़ी खरीद रखी है मैंने। आई एम प्राउड ऑफ माई कैरेक्टर, दिल को दिल रहने दिया, बाजार नहीं बनाया। आई लव यू मोटी। तो देखिए इस इंसान को पता है, इस इंसान को पता है कि आप इनसे ही प्यार करते हैं। वो बात अलग है, इनकी हरकतों की वजह से आपने दिखाना जताना सब बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन इन्हें ये पता है कि आपका दिल सबके लिए नहीं है, यानी कि आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। वन मैन वूमेन या वन वूमेन मैन वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है। और हो सकता है आपको खुद पर प्राउड फील होता भी है कि ठीक है ये इंसान नहीं है, इस इंसान की वफा मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं हर किसी के लिए अवेलेबल। यानी इन्हें पता है आपको ये नहीं है कि ये ना सही किसी और से अफेयर कर लिया, नहीं, प्राउड फील करते हैं। जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरा नखरा उठा लो, सुना है मरने के बाद लोग पति को अर्थी भी नहीं उठाने देते। तो किसी के लिए पति हैं आपके भाई। अब पति भी कहीं ना कहीं होते हैं ना, आना जाने वाले या अट्रैक्शन वाले। मैंने कहा ना कुछ रहा है इनका। तो भाई अब जिसके लिए पति है तो हो सकता है आप इन्हें कह रहे हैं कि भाई जब तक जिंदा हो नखरे उठा लो। उसके बाद हो, सुना है भाई, मैंने तो सुना नहीं, अच्छा होता होगा पति को अर्थी नहीं उठाने देते। अच्छा, पति को मंगलसूत्र तो पहनाने देते हैं, अर्थी नहीं उठाने देते, तो गलत बात है भाई। जिसने मंगलसूत्र पहनाया है वो अर्थी नहीं उठाएगा। कहते तो हैं पति के कंधों पर जाना चाहिए, तो क्यों कहते हैं फिर? तुम मेरे लिए सुकून का वह पल हो जो मुझे हर पल चाहिए। भैया सुकून की एनर्जी 2 बार आई है गाइस। इस इंसान को सुकून आपसे मिलता है और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस इंसान की सुकून की है। अपना तो सुकून लेकर जाएगा, हमें ये इंसान सुकून से नहीं रहने देगा। मुझे लग रहा है इस जन्म में तो कसम खा रखी है।
कुछ छुपाया है मैंने तुमसे, कभी ठीक टाइम पे बताऊंगा। तो भाई कुछ छुपाया इन्होंने आपसे भाई। अब आपको पता होगा क्या छुपा रहे हैं। मैंने कहा ना ये थोड़े हैं फिसलन पट्टी। इतनी मोहब्बत करनी है तुमसे कि लोग तमन्ना करेंगे तुम्हारे जैसा नसीब पाने को। आए हाय देर आए दुरुस्त आए। तो भाई अब ये कसम खा कर बैठे हैं कि इतनी मोहब्बत करेंगे कि लोग तरसेंगे आप जैसा नसीब पाने के लिए। मैं तो कह रही हूँ कोई भी ना तरसे भैया, कोई भी ना तरसे तेरे जैसा महबूब पाने के लिए। लड़ना भी तुमसे है, लड़ते भी तुमसे हैं, मरते भी तुम पे। आई लव यू। तो हो सकता है इस इंसान से बड़ी लड़ाई खपाई होती है आपकी, सिर खपाई करता होगा ये इंसान। तो उन्हें लगता है लड़ते भी आपसे और मरते भी आप पे हैं। अरे भैया मरते कहाँ हैं, तूने तो मार दिया हमें, मरते कहाँ हैं। मी नाव की एनर्जी है। अब मुझे बस 3 सुख चाहिए, सुंदर काया, पर्स में पाया और एक आवाज़ में बोलने वाला पति अभी आया। तो किसी को देखिए अब ऐसा पति चाहिए या ऐसा आप 3 सुख चाहिए, कोई है यहाँ पर कि शैली मुझे अब ये ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ये फ्लर्टिंग बाजी से या ऑन ऑफ सिचुएशन से थक गया हूँ, थक गई हूँ। अगर ये भी इंसान चाहिए तो ऐसा चाहिए मतलब जो मुझे तीनों सुख दे सके, ठीक है। और सही बात है भाई, लड़के कह देते हैं लड़कियाँ पैसों पर मरती हैं, पैसों पर मरती हैं। तो काहे नहीं मरे भैया। तुम अपनी बहन की शादी किसी भिखारी से करवा दोगे? पहले तो ये बताओ। अगर करवा दोगे तो ठीक है, फिर हम भी सोचेंगे, लेकिन हम फिर भी नहीं सोचेंगे। तो भैया पैसा भी ज़रूरी है, क्यों नहीं कमाते हो? अगर लगता है लड़कियां पैसों पर मरती हैं तो क्यों नहीं कमाते हो? कमाओ फिर भैया। आई लव यू बिकॉज यू नो द परफेक्ट वे टू हैंडल माई एंगर। है क्या बात है। तो भाई इन्हें ये भी लगता है कि आप इनके गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं गाइस। अगर ये गुस्से में है ना तो आपको वो तरीका बहुत अच्छी तरह पता है कि कैसे इस इंसान के गुस्से को हैंडल करना। मुझे तो लग रहा है इस बार इसी इंसान को हैंग कर दो कहीं। क्या गुस्से को देखना भैया, अपना स्वार्थ देख रहा है इंसान, सेल्फिश इंसान है, महा सेल्फिश इंसान। रहता तो नशा तेरी यादों का ही है, कोई पूछे तो कह देता हूँ पी रखी है। तो हो सकता है पी के कर दें आज कॉल मैसेज भाई, ठीक है। तो ये तो आपकी नशों में डूबे पड़े। अगर कोई कहते पूछ लेता होगा भैया कैसे भैया आजकल कैसे 12 बज रहे हैं, शक्ल पे कैसे कंगी वंगी नहीं की भैया, पैंट नीचे जा रही है, तो कह देते होंगे भाई पी रखी है कहीं ना कहीं। देखिए हम साफ साफ बोल रहे हैं आपसे, हम भयंकर वाला प्यार करते हैं। देखिए हम भी साफ साफ बोल रहे हैं कि हम आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। जिस घोड़े पर आ रहे हो उस घोड़े की दिशा मोड़ लो भैया, ठीक है। हम भी साफ साफ कह रहे हैं। तो भैया आपसे साफ साफ कह रहे हैं भयंकर वाला प्यार करते हैं, भयंकर वाला। और हम साफ साफ कह रहे हैं भयंकर वाली नफरत करते हैं। जिस घोड़े पर आ रहे हो ना तुझे उतार के और खुद बैठ के भाग जाएंगे। प्यार तो हमेशा रहेगा, मेरे दिल में कौन है नज़र में सिर्फ तुम। भैया सिर्फ तुम की एनर्जी आ रही है। ये इंसान बावला हो गया, इस इंसान के दिमाग में लकवा मार गया। इनका दिमाग आज रात बिल्कुल ठिकाने पर नहीं है, तो चढ़ गई या तो उतर गई, 2 ही काम हुए। मुझे लग रहा है घोड़ा भी इस इंसान को दुलत्ती मार के भागेगा आज। इतना भी जालिम ना बनो, कुछ तो रहम करो। तुम पर मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे? अरे भैया कसम खा रखी है, अब रहम वहम नहीं करते हम, रहम का आर नहीं पता हमें। तो भाई इन्हें लग रहा है आप जानते हो या आपके पीछे पागल हैं या पर मरते हैं। तो आपने क्या कसम खा रखी है कि मार के ही इस बार सांस लेना है? तो काहे बदला नहीं ले भैया। इतनी जगह तो बनाकर जाऊंगी यारा तेरी ज़िंदगी में, तो किसी को मेरी जगह नहीं दे पाएगा। आए हाय भैया, यही बात है। ये इंसान आ रहा है भाई, आपने कर दिया कमाल भाई, आपने लटकाड़ दिया है। और जो इस इंसान के दिल में आपने जगह बनाई है गाइस, ये वो जगह किसी को नहीं दे पा रहा, किसी को नहीं दे पा रही, ठीक है। जिस वजह से ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है या चाह रही है, कॉल मैसेज आज आ सकता है। पहले कह रही हूँ गाइस कलेक्टिव रीडिंग है, माइंड में इस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है। जिनके कॉल मैसेज आते हैं मेरी जान, उन्हें भी देखा करो, कभी तो एडमायर कर देना चाहिए। पर्सनल रीडिंग मैं किसी की नहीं करती यहाँ पर। लेकिन शैली हमारा तो कॉल मैसेज नहीं आया, हमें तो 5 महीने हो गए तुम्हारी वीडियो देखते हुए। कोई ये नहीं देखता कि भैया जिनके आते हैं ना उनकी भी मैं यही रीडिंग कर रही हूँ, वो भी यही रीडिंग सुन रहे हैं, उन्हें भी इसी रीडिंग पर विश्वास है। चलिए भाई, होता है, मैं मानती हूँ भाई, इंसान प्यार में होता है तो देखिए बर्दाश्त भी नहीं होता। लेकिन मेरी जान मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। देखिए चलिए भाई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अरे भैया शफलिंग तो करने दे, उद बिलाओ, रुक तो जा, सांस लेने दे भैया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। महादेव गाइड मी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों? लो भैया सारे मैसेज लो भैया, आगे यहाँ पर बल्ब जल गया, यू चान मी ऑन भैया। आज की तो एनर्जी बहुत तगड़ी है भैया।
इस इंसान की एज पर मत जाना, छोटे हों बड़े हों बुजुर्ग हों, यौवन अवस्था हो प्रौढ़ अवस्था हो, जौन सी भी अवस्था हो, आप इन्हें टर्न ऑन करते हैं, जैसे चार्जर का काम करते हैं इस इंसान के लिए गाइस, सब चार्जर का काम। ये इंसान आपसे चार्ज होता है, यही समझ लो भैया, ठीक है। लो भैया, रिमाइन सिंह की एनर्जी, आई मिस अवर इनसाइड जोक। आपका हंसी मजाक देखे तोंद निकल रही है 4 किलो की, किसी भी समय डिलीवरी हो सकती है इस इंसान की। चांद पर बाल नहीं है, फिर भी अकल नहीं आ रही है। करंट फीलिंग हो सकता है हेयर फॉल चल रहा है, बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो सकती है भाई, या हो सकता है अगर आप कपल हैं तो किसी के बाल नहीं है, अगर ये फीमेल मेल हैं या आप मेल हैं, किसी के लिए हो सकता है। इनके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं अगर आपकी वाइफ है तो, मतलब शॉर्ट में मतलब ठीक बॉब तो नहीं दिखाई दे रहे, थोड़ा कंधे तक शॉर्ट हो सकते हैं। चलिए भाई, क्या है करंट फीलिंग? अरे भैया शफलिंग तो करने दे, उछल उछल के आ रहा है। लो भैया, यहाँ भी बाल्डनेस आ गई, टिंड आ गई भी हो सकता है। आजकल टिंड विंड करा रखी है इस इंसान ने गाइस, फैशनेबल हो सकते हैं। टिंड कराने का शौक है, या आजकल हेयर फॉल चल रहा है इस इंसान को। यहाँ तो बिल्कुल ही नाइजीरियन दिखाई दे रहे हैं, साउथ अफ्रीका के। आई एम अफ्रेड इट इज़ टू लेट टू टेक एक्शन। तो देखिए डर लग रहा है इस इंसान को कि इन्होंने सोचने में थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, और अब एक्शन लेने में तो हो सकता है और ज़्यादा समय। भैया जितना समय तू घड़ी देखने को लगा रहा ना, इतने में कॉल मैसेज कर दे, तेरी टांड पे टोल्ले बज जाएंगे। टोल्ले भैया कर दे कॉल मैसेज। तो भाई समय देख रहे हैं, आज किसी के घर में घड़ी बंद है तो रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, इन्हें घड़ियों का शौक हो सकता है। किसी के लिए कॉम्प्लेक्शन डार्क भी हो सकता है। मैंने कहा ना आप दोनों के बीच में देखे है यहाँ पर कुछ है फ़र्क, मैंने कहा है आपको, ठीक है। तो भाई इन्हें थोड़ा डर लग रहा है कि ये अगर आते हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। इन्होंने ज़्यादा समय तो नहीं ले लिया, लेकिन फिर भी आएंगे, कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, सबके लिए नहीं आएगा। यहाँ पर मिस्टेक है। आई विश आई कुड राइट माई रोंग। इस समय अगर आप कुछ पेपर वर्क कर रहे हैं कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कोई पेपर आपके पास है, पेन आपके पास है, कुछ भी पेपर वर्क वगैरह चल रहा है, कोई यहाँ पर लॉयर हो सकता है, ये इंसान हो सकते हैं। तो भाई ये इंसान कोई एग्ज़ाम पेपर बना रहा है, कुछ लिख रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है, अपनी गलती सुधारना चाह रहे हैं। इनसे लग रहा है इनसे गलती नहीं हुई है, इनसे महापाप हुआ है, ये गलती सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें डर लग रहा है कि शायद इन्होंने थोड़ा समय लगा दिया। समय नहीं भैया, अंग्रेज आने वाले कुछ समय में, बस दोबारा इतना समय ले लिया तुमने। टाइम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, टाइम की एनर्जी क्यों आई है? आई लव द टोन। भैया ये आवाज़ और आंखों के पीछे पड़ गया चचा आज रात। आपकी आंखें और आपकी आवाज़ इस इंसान को बहुत पसंद है गाइस। जिसके चचा चनेरा है मुझे बता देना भैया, कोयल जैसी आवाज़ किसकी है यहाँ पर? वैसे मेरी भी है, लेकिन कभी खुद की तारीफ करनी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई 2 चैनल मैसेज ले लेती हूँ। रीडिंग इतनी फन्ने का आई है, मुझे बहुत पसंद आई है आज की रीडिंग। दिल खोलकर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमेशा की तरह प्यार करना, और ऑप्टिमिस्टिक हमेशा रहिएगा। इस मैंने ज़रूर कहा है। रीडिंग पॉजिटिव आई है तो कॉल मैसेज भी बहुत जल्दी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। चलिए क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं आज रात? आई एम रेडी टू गिव यू द लव ऑफ योर लाइफ टाइम। तो ये इंसान बिल्कुल अब तैयार हो रहे हैं आपके जीवन भर का आपको प्यार देने के लिए, जो आप प्यार डिजर्व करते हैं वो वाला प्यार, ठीक है। लाइफ टाइम का है ये शॉर्ट टाइम नहीं है, ये लाइफ टाइम। ये शॉर्ट मेमोरी नहीं है, गजनी नहीं है ये, ठीक है। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। यहाँ भी डे ड्रीमिंग की एनर्जी थी, यहाँ भी एनर्जी है। ये इंसान कभी भी कूद सकता है, फांद सकता है, एक्शन ले सकता है। मैंने कहा जो इस इंसान को मिले, ट्रैक्टर बुग्गी जो इस इंसान को मिलता है ये उस पर बैठ कर आएगा। कॉल मैसेज आ सकता है, मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, आपके घर भी आ सकते हैं, आपकी सोसाइटी के नीचे भी आकर गाड़ी बंगला जो भी है बुग्गी ट्रैक्टर खड़ा कर सकते हैं कि भाई मुझसे मिलने आओ, या मिलने के लिए आपको कहीं बुला सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, और आज रात तो हो सकता है सोच कर ये आपको कॉल मैसेज खड़का दें। तो रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।